हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। 28 फरवरी 2025 को हरियाणा बोर्ड में जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, मैथ स्टैंडर्ड हो या मैथ बेसिक हो, सबके लिए आपके सेम क्वेश्चंस रहेंगे। इस वीडियो में आपको हर चैप्टर से 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले, जिनको पढ़कर आप एग्जाम में पास हो सकते हो और ठीक ठाक स्कोर जो है कर सकते हो। अच्छा स्कोर भी करने की मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। इस वीडियो से सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कुछ ज़रूरी चीज़ें, ध्यान से सुन लो। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं इस पोर्शन को और उसके बाद कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था। भाई पूरी सुना करो वीडियो में। देखो, आपको जो है ना, हर वीडियो के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप वीडियो देखोगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बाकी वीडियोस देखनी है, या फिर आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, या आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, तो उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है CCL चैप्टर नाम से, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी न्यूज़ या अपडेट आपको बोर्ड की साइड से मिलते हैं उसको आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको बिल्कुल टाइम से पता होगा। बहुत सारे अपडेट हैं, चेंजेस है बोर्ड एग्जाम टाइम में करता रहता है, तो इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि अपडेट आपको रियल टाइम में मिलते रहे। हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जाती भाई, कुछ अपडेट ऐसे भी होते हैं जो क्विकली देने होते हैं, तो वो अपडेट वहाँ पर पता लग जाता है। कुछ छुट्टी अनाउंस होती है, कुछ भी होता है, सब पता लगता है वहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट वहीं पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। उसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और इस वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप एग्जाम के लिए पेड PDF खरीद सकते हो। अब बोलोगे भाई पेड PDF फ्री में पढ़ा रहे हो तो पेड क्यों ले? देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको क्वेश्चन सिर्फ इसमें पेड PDF का कुछ हिस्सा हमने दिया हुआ है, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम में उनको लग रहा है कि सर हम तो पास भी नहीं हो सकते, या हमारे पास पैसे नहीं है, हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैंने फ्री में क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन ये पूरी पेड PDF नहीं है, उसका कुछ हिस्सा हमने दिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं। लेकिन जो पेड PDF है ना, उसके अंदर एक्सपर्ट टीचर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे टीचर्स के जिनके एग्जाम्स में खुद 99, 100 मार्क्स आए हुए थे। उन टीचर से हमने जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा रखे हैं, उनका एक्सपीरियंस के बेस पे क्वेश्चंस बनवाए हुए हैं। अब वो PDF अगर आपको परचेज करनी है तो वेबसाइट गूगल पर जाना है। सबसे पहले तो ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है, सर्च करना है ये नाम cclchapter.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेंगे, जरूरी लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़ लेना सारी चीज़ों को, बहुत सारे लिंक है। अब जो है इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना और हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपको प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर या पेड PDF एग्जाम्स के लिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह पाए। जिनके पास पैसे नहीं है भाई, फ्री के लिए हमने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, और जिनके पास पैसे हैं उनको सिर्फ वो उनको जो है सिर्फ पेड PDF परचेज करनी है, और उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वो PDF पढ़ो और बढ़िया नंबर लेकर आओ। अब वो आपके ऊपर है। और अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर पक्का आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, क्या मतलब, ये चलता रहता है आपके मन में बहुत सारे डाउट है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी मैंने बना रखी थी लास्ट ईयर, उसमें कंपेयर भी करी थी PDF कुछ सब्जेक्टों में, हिंदी में हो गया, फिजिकल में 100% पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर से था नहीं। और मैथ के क्वेश्चन भी बस इक्वेशंस की वैल्यू चेंज करी थी, जैसे ये वाली 510 और 92 का HCF ज्ञात कीजिए, अब इन्होंने कर दिया 510 और 90 का HCF ज्ञात कीजिए। बस इस तरीके से बदला हुआ था और कुछ नहीं था। पूरा पेपर वैसे का वैसे था। स्टैंडर्ड मैथ था जिनके पास, या बेसिक मैथ था, सबके लिए एक PDF बना रखी है। और एक और सीक्रेट बताता हूँ तुमको, अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है ना, तो आपका पेपर ईजी आएगा, और अगर आपके पास बेसिक मैथ है तो पेपर मुश्किल आने वाला है। खुश हो जाओ। नहीं, आप बोलो भाई क्या मजाक कर रहे हो, सच्ची में यार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी बोर्ड का आया था आसान आएगा पेपर, नहीं आया, डिफिकल्ट दे दिया था। तो हर बार ऐसा करता रहता है, इसीलिए हमने मैथ की जो है पेड PDF तैयार कर रखे। बाकी सब्जेक्टों की भी मिलेगी, वीडियो के लास्ट में सारी चीज़ें दिखा दूंगा। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो अगर वेबसाइट से परचेज करते हो, CCL10, ताकि PDF का प्राइस आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ जो ज़रूरी है, जिसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद डर जाते हैं, PDF नहीं आई। कुछ बच्चों को लेनी नहीं आती भाई, तो आप टेलीग्राम पे या कॉन्टैक्ट में कहीं भी मैसेज करोगे ना, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको PDF अगर आपने पेमेंट करी है तो बिल्कुल जेन्युइनली आपको PDF मिलेगी। और जो PDF है विद आंसर हमने बना रखी है, मैथ की डिजिटल आंसर है, कॉपी में नहीं है कि समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ क्या नहीं। प्रॉपर आंसर निकाल के जो है PDF बनाई हुई है, डिजिटल टाइप करके, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखे हुए अक्षर मिलेंगे आपको सारे, सोल्यूशन के साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े भाई
इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे सोल्व करना है, कौन सा किस तरीके से आंसर लिखना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जितने अच्छे से कर सकते हो समझते हुए, ठीक है। अब फ्री वाली वीडियोस में आपको हर चैप्टर के 4-5 मिलेंगे, इनको तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन पेड PDF वालों को ये भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये उसी का कुछ हिस्सा हमने दिया हुआ है, कुछ हिस्सा, पूरा नहीं कुछ हिस्सा, यानी कि 20-30% है। बाकी की PDF में बहुत कुछ है जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखो, पहले चैप्टर का वास्तविक संख्याएं है पाठ का नाम, चैप्टर का नाम, और इसका प्रश्न 1, 510 और 92 का HCF ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है, 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये जो है हमें सिद्ध करने हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है, यानी कि शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल उनका 2 है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद हमें देखा, इसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। 2x + 3y = 7 और 6x - 5y = 11। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अनंत संख्या के समाधान हैं। k - 1 x है, प्लस में k + 1 y बराबर में 3k - 1 और 2x + 3y = 7। तो इसको हमें सोल्व करना है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। अगला पाठ देखो, अगला चैप्टर द्विघात समीकरण। गुणनखंड विधि के से द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर में 0, इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0, इसको जो है रैखिक गुणनखंडों में खंडित करना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, क्या है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी 2 संख्याएं बतानी है। अगला पाठ है हमारा, चैप्टर है समांतर श्रेणियां। एक AP के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो AP के n पदों का योग कितना होगा वो पता लगाना है। AP दे रखा है 9, 17, 25, खालिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे ही कि कितने पद लिए जाएँ ताकि उनका योग 636 हो जाए। AP 2, 7, 12, 17 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना कितना होगा। समांतर श्रेणी 7, 5, 3, 1, इसका जो है सार्वअंतर ज्ञात करना है कितना है। अगला चैप्टर 6 है त्रिभुज। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समद्विबाहु या समबाहु। आकृति में जो है DE यानी कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल बताई गई है और समानांतर बताई गई है। BC का मान हमें ये निकालना है, BC की वैल्यू निकालनी। कभी देखो, कभी ये पूछ लेते हैं, कभी ये, कुछ भी कोई सी भी लाइन पूछी जा सकती है आपसे, आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में एक ना एक। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। -5, 7 और -1, 3 ये बिंदु हैं हमारे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 3, 4 और 4, 7 इसको मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बिंदुओं A, B और -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी है। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। सिरे हमें दे रखे हैं ये और इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। प्रश्न नंबर 5, 5, 6 और -1, -4 को मिलने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु दे रखे हैं -3 और 10 और 6 और -8, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है वो पता लगाना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है टेंजेंट θ/1 - कोट थीटा प्लस में कोट θ/1 - टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1 + सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा के। ये प्रूव करना हमें। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए sin θ + cos θ - 1 में sin θ - cos θ + 1 बराबर में 1 में सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगला प्रश्न देखो, sin 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कितना होगा।
प्रश्न नंबर 4, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर में रूट और टेंजेंट ए माइनस बी बराबर 1/√3। ये जो है जीरो जो है छोटा है, ए मतलब जीरो से बड़ा है बेसिकली ए प्लस बी, और मैक्सिमम जो है 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। ए जो है बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और इसका जो है ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। तो हमें सीढ़ी की लंबाई जो है ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखो, आंधी आने से, इनमें सारों में लगभग सेम सा कंसेप्ट है, सेम लॉजिक लगेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितनी रहेगी। अगला प्रश्न देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वृत्त। एक वृत्त की, इसमें से छोटे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में से। एक वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि उसके चांस सबसे ज़्यादा हैं कि आएगा ही आएगा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, कोई न कोई सेट में जरूर मिलेगा उस टाइप का क्वेश्चन। अब चैप्टर 11 देखो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र का कोण 30 डिग्री हो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्तीय आकृति की परिधि 72 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, वो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 13 है सांख्यिकी। एक टेलीफोन निर्देश में 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त इंग्लिश की जो वर्णमाला है कि अक्षरों की संख्या का निर्धारित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ये कुछ सारणी में प्राप्त हुई है और इसके जो है कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जो अंकों का माध्यक हमें दे रखा है 28.5, बारंबारता का योग 60 है और एक्स और वाई का मान बताना है, एक्स ये रहा वाई ये रहा, ये कैलकुलेट करना है हमें। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है और हमें जो है मिसिंग जो लुप्त बारंबारता है एफ, ये ज्ञात करनी है, कितनी है। अगला प्रश्न देखो, आंकड़े दे रखे 75 बिजली उपकरणों के अकॉर्डिंग वो दे रखे, इनका हमें माध्य निकालना है। ये टेबल दे रखे, सारणी दे रखी है, इसका माध्य निकालना है। अगला क्वेश्चन है 25 परिवारों के भोजन का खर्च यहाँ पे दर्शाया गया है, इनका भी हमें माध्य निकालना है। अगला प्रश्न देखो, स्कूल के विद्यार्थियों का दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया यहाँ पे और इसका औसत जेब खर्च हमें ज्ञात करना है, कितना है। अगला और लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर 14 प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या के लिए बतानी है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है तो उसके लिए बतानी है और एक विषम संख्या आने के बतानी है। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है कि लाल रंग का बादशाह कितनी चांस है कि वो निकलेगा, एक फेस कार्ड कितने चांस है वो निकलेगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं
और इस थैले में से एक गेंद जो है निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। 2 पासों के यहाँ पे बस क्या होता है ना, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे एक थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 12 काली गेंदें हैं, फिर बता दो क्या प्रायिकता होगी, बस ये होगा। बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहती है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता हमें पता लगानी है कि कितनी होगी। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैथ आपके पास बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कोई सा भी हो, तो आपको सबको ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड पीडीएफ भी खरीद सकते हो, जिससे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी पता लग जाए। और हाँ, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है जिससे आप एग्जाम में टॉप कर सको, वो उस लेवल के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। उनको आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जब आओगे, हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाना। जब आप इस हरियाणा बोर्ड के सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो, जिनको पेड पीडीएफ परचेज करनी है, इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना, पेड पीडीएफ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको चाहिए फ्री में, जो मैं अभी पढ़ा रहा था, एमसीक्यूज भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। सारे सब्जेक्टों के मिल जाएंगे यहाँ पे भी आपको फ्री में भी। लेकिन इनको पास होने या ठीक ठीक नंबर लाने के लिए, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो पेड पीडीएफ परचेज करो। पेड पीडीएफ में से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पिछली बार जो भी पेपर हुए थे, 90% से ज़्यादा ही जो है उनके पेपर इन पीडीएफ के अंदर से ही क्वेश्चन आए थे। अब मैथ का तो ये होता है, स्टेटमेंट बदल देते हैं, मतलब स्टाइल वही रहता है, रकम की जो है वैल्यू यानी कि 5 की जगह 7 रखेंगे, 10 रखेंगे, 8 रखेंगे, ये कर देते हैं। या मोस्ट ऑफ टाइम तो सेम भी मिल जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में तो। अब उसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो भाई डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलता है, आंसर साथ में हमने दे रखे हैं ताकि तैयारी में कोई कमी ना रहे। टाइम भले ही आपके पास कम है, लेकिन तैयारी अगर अच्छी करनी है तो पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे 2025 के लिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के आपको यहाँ पे पुराने जो पेपर्स हैं वो पीडीएफ में मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए फ्री में। प्री बोर्ड के पेपर आपको मिल जाएंगे जो अभी हुए थे, या पिछले साल के या उससे पिछले साल के। मॉडल पेपर्स विद आंसर के आपको मिल जाएंगे। जब आपके बोर्ड का रिजल्ट आएगा वो भी यहीं से पता लग जाएगा आपको। सिलेबस, मार्किंग स्कीम, जो भी न्यूज़ वगैरह आती है, सब चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर पता लग जाएंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर परचेज करनी है पेड पीडीएफ तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी को नहीं समझ आ रहा कैसे परचेज करनी है तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रखा है, इसको देख के समझ लेना कैसे परचेज होती है। नहीं तो टेलीग्राम से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखो, जैसे सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में है, ये सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के हिसाब से मैंने बना रखा। मैथ की भी है और गणित की भी, यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ये जो मैथ है ये दोनों के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है और बेसिक के हिसाब से भी। दोनों बच्चों का जो भी पेपर होगा, दोनों में आपको इसी पीडीएफ में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके ऊपर है आप तैयारी कितने अच्छे से करके जाओगे, पीडीएफ को कितने अच्छे से पढ़ के समझ के जाओगे। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से ही आपके नंबर आएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, वहीं तक हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो पेपर में भी आ जाएगा, उसकी भी हम श्योरिटी देते हैं आपको। लेकिन हाँ, अगर पढ़ोगे ही नहीं, देखो एग्जाम जब होंगे ना, पेपर होंगे, उसके बाद हम आपको आंसर्स जब कराएंगे, पेपर को मैच करा देंगे पीडीएफ में से कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, तो वो चीज़ भी हम इवन मैच करा देंगे आपके साथ में, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएं। और बाकी सब्जेक्टों के, सारे सब्जेक्टों के मैच कराएंगे। पिछली बार भी कराया था, वीडियोस देख लेना, उनसे आपको समझ आ जाएगा कि कितना आता है कितना नहीं आता, वो सारी चीज़ें। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।